जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा अपनी ओर से। आई होप आप सभी ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेचर से सभी लोग इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली किसी न किसी रूप में कनेक्टेड है। नेचर हमारी सारी डिमांड्स को पूरी करता है, लेकिन बदले में हम लोग क्या करते हैं? हम नेचर की चीज़ों का रेगुलर कंजप्शन करते रहते हैं जब तक कि हमारा मन पूरी तरह से भर ना जाए। यहाँ पर मुझे गौतम बुद्ध की एक बात याद आती है कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी इच्छाएं है। बिना इच्छाओं का त्याग कर मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हम मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस हद तक गुजर गए हैं कि हमें यह भी ज्ञात नहीं कि इस प्रकृति माँ ने हमें जन्म दिया है और यही प्रकृति हमें पाल रही है। हम इसके मालिक नहीं हैं, बल्कि हम इसके सेवक हैं। लेकिन मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे अपने फायदे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। कहाँ हमें इस प्रकृति माँ की पूजा करनी चाहिए और कहाँ हम इसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। एक निश्चित सीमा के अंदर रहते हुए आप अपनी जरूरतों को भी पूरा कीजिए। इस प्रकृति माँ ने ही आपकी जरूरतें पूरी करनी है मेरे दोस्त। लेकिन अगर हम पागलों की तरह बस अपने बारे में ही सोचते रहेंगे और उस निश्चित सीमा को लांघ लेंगे तो हमें इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जैसा वर्तमान समय में आपके समक्ष एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इस आपदा के समय में हम मनुष्यों को जब खरीद कर ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, जबकि प्रकृति माँ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो चीज़ फ्री में मिलती है मनुष्य उसकी कभी कदर नहीं करता। उसकी रियल वैल्यू मनुष्य को तभी पता लगती है जब उसको किसी चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। तो प्रकृति हमारी सभी ज़रूरतें पूरा करती है दोस्त। बदले में हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम इसकी सुरक्षा करें, इसकी देखभाल करें। आखिरकार आज के समय में इतना कुछ फ्री में कौन देता है? जरा सोचो यार, क्या इंसानियत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य को प्रकृति ने एक सबक दिया है और मनुष्य को एक सीख मिल चुकी है। प्रकृति मनुष्य से कुछ भी नहीं मांगती। जिन्होंने मेरी ये सब बातें ध्यान से सुनी होगी ना, उनके दिल में प्रकृति के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम भाव अवश्य है और वो अपने जीवन में कभी ना कभी प्रकृति के संरक्षण के लिए योगदान जरूर देंगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्यों ना सहज कर रख ले इस प्रकृति को, आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते वृक्ष, ये सूखी नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इस रोती हुई प्रकृति के आंसू हम पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के ये सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगे हमारी आंखों में जिसे चाहकर भी हम पोंछ नहीं पाएंगे, चाहकर भी पोंछ नहीं पाएंगे। तो अपने जीवन में हर लिटिल मोमेंट्स को एंजॉय करें और एक बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू।